शब बरत की हकीकत और फजीलत। शाबान के माना है तफर्रुक और फैल जाना। इस महीना में अल्लाह ताला की उमूमी रहमतें मुतवज्जा होती हैं, उमूमी बख्शिश की हवाएं चलती हैं, इसलिए इसको शाबान कहते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि 4 रातें ऐसी हैं उनमें अल्लाह ताला सब लोगों पर नेकियों के दरवाजे खोल देते हैं। ईद उल अज़हा की रात, ईद उल फित्र की रात, शाबान की दरमियानी रात और अरफा की रात। गुनियतुत तालिबीन, फरिश्तों की ईद। यह रात आसमान में फरिश्तों की ईद की रात है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह किताब गुनियतुत तालिबीन में लिखते हैं कि जिस तरह ज़मीन पर मुसलमानों की 2 ईदें हैं, उसी तरह आसमान पर फरिश्तों की भी 2 ईदें होती हैं। मुसलमानों की 2 ईदें ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के दिन होती हैं और फरिश्तों की ईदें शब बरत और शब क़द्र में होती हैं। फरिश्तों की ईदें रात में इसलिए होती हैं कि वह सोते नहीं, और मुसलमान क्योंकि सोते हैं इसलिए उनकी ईदें दिन में होती हैं। 15वीं शाबान की रात शब बरत कहलाती है। इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों को गुनाहों से बरी और पाक व साफ़ करता है, यानी मग़फ़िरत चाहने वालों की बेइंतहा मग़फ़िरत फरमाता है। तमाम अहले ईमान इस मुबारक शब में कसरत के साथ इनफरादी अमाल में मशगूल रहें। तिलावत, नफली नमाज और दुआएं वगैरह का खूब एहतमाम किया जाना चाहिए। नफल एक ऐसी इबादत है जिसमें तन्हाई मतलूब है, यह खलवत की इबादत है। इसके ज़रिए बंदा अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करता है, लिहाजा नवाफिल वगैरह तन्हाई में अपने घर पर अदा करें। शब बरत के बारे में यह कहना बिल्कुल गलत है कि इसकी कोई फजीलत हदीस से साबित नहीं। हकीकत यह है कि 10 सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से अहादीस मरवी हैं जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की फजीलत बयान फरमाई। इनमें से बाज़ अहादीस सनद के एतबार से बेशक कुछ कमज़ोर हैं और इन अहादीस की कमज़ोर होने की वजह से बाज़ उलमा ने यह कह दिया कि इस रात की फजीलत बेअसल है। लेकिन हज़रात मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा का ये फ़ैसला है कि अगर एक रिवायत सनद के एतबार से कमज़ोर हो लेकिन उसकी तायीद बहुत सी अहादीस से हो जाए तो उसकी कमज़ोरी दूर हो जाती है। लिहाजा जिस रात की फजीलत में 10 सहाबा कराम से रिवायत मरवी हों उसको बेबुनियाद और बेअसल कहना बहुत गलत है। उम्मत मुस्लिमा के जो खैरुल कुरून हैं, यानी सहाबा कराम का दौर, ताबईन का दौर, तबे ताबईन का दौर, इसमें भी इस रात की फजीलत से फ़ायदा उठाने का एहतमाम किया जाता रहा है। लोग इस रात में इबादत का खुसूसी एहतमाम करते रहे हैं, लिहाजा इसको बिदअत कहना या बेबुनियाद और बेअसल कहना दुरुस्त नहीं। वही बात यही है कि ये फजीलत वाली रात है। इस रात में इबादत करना बाइसे अजर व सवाब है और इसकी खुसूसी अहमियत। इबादत का कोई ख़ास तरीक़ा मुक़र्रर नहीं। अलबत्ता यह बात दुरुस्त है कि इस रात में इबादत का कोई ख़ास तरीक़ा मुक़र्रर नहीं कि फ़लाँ तरीक़े से इबादत की जाए। जैसे बाज़ लोगों ने अपनी तरफ से एक तरीक़ा गढ़कर ये कह दिया कि शब बरत में इस ख़ास तरीक़े से नमाज़ पढ़ी जाती है। मसलन पहली रकत में फ़लाँ सूरत इतनी मरतबा पढ़ी जाए, दूसरी रकत में फ़लाँ सूरत इतनी मरतबा पढ़ी जाए, वगैरह वगैरह। इसका कोई सबूत नहीं। यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है, बल्कि नफली इबादत जिस कदर हो सके वह इस रात में अंजाम दी जाए। नफल नमाज पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, जिक्र करें, तस्बीह पढ़ें, दुआएं करें। ये सारी इबादतें इस रात में की जा सकती हैं, लेकिन कोई ख़ास तरीक़ा साबित नहीं। शब बरत में कब्रिस्तान जाना। इस रात में एक और अमल है जो एक रिवायत से साबित है, वह यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी में तशरीफ़ ले गए। अब चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में जन्नतुल बक़ी में तशरीफ़ ले गए, इसलिए मुसलमान इस बात का एहतमाम करने लगे कि शब बरत में कब्रिस्तान जाएँ। लेकिन हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमहुल्लाह ने एक बड़ी काम की बात बयान फरमाई जो हमेशा याद रखनी चाहिए। और फरमाते थे कि जो चीज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जा में साबित हो उसी दर्जे में उसे रखना चाहिए, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लिहाजा सारी हयात तय्यबा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा जाना मरवी है। आप शब बरत में जन्नतुल बक़ी तशरीफ़ ले गए। क्योंकि एक मरतबा जाना मरवी है, इसलिए तुम भी अगर ज़िंदगी में एक मरतबा चले जाओ तो ठीक, लेकिन हर शब बरत में जाने का एहतमाम करना, इंतज़ाम करना और इसको ज़रूरी समझना और इसको शब बरत के अरकान में दाखिल करना और इसको शब बरत का लाज़मी हिस्सा समझना और इसके बगैर ये समझना कि शब बरत नहीं हुई, ये उसको उसके दर्जे से आगे बढ़ाने वाली बात है। एक मसला शब बरत के बाद वाले दिन यानी 15 शाबान के रोज़े का है। इसको भी समझ लेना चाहिए। वह यह कि सारे ज़ख़ीरे हदीस में इस रोज़ा के बारे में सिर्फ एक रिवायत में है कि शब बरत के बाद वाले दिन रोज़ा रखो, लेकिन यह रिवायत ज़ईफ़ है
لہٰذا اس روایت کی وجہ سے خاص 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو، تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان حساس بخشاس رہے۔